जबलपुर में संक्रमण बीमारियों के बाद अब डेंगू डंक मार रहा है। जबलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकारी रिकॉर्ड की माने तो इस सीजन में डेंगू के 250 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जबकि रिकॉर्ड में शामिल नहीं किए गए मरीजों की संख्या करीब 5 गुना है। दरअसल डेंगू की जांच इलाइजा और कार्ड टेस्ट दोनों से होती है। आसानी से होने वाले कार्ड टेस्ट में मरीजों की संख्या करीब 1000 बताई जा रही है, जबकि प्रशासन और मेडिकल कॉलेज की लैब में हुए इलाइजा टेस्ट से मिले डेंगू पॉजिटिव की संख्या सरकारी आंकड़ों में जुड़ता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने सभी निजी पैथोलॉजी और अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वो डेंगू पॉजिटिव मिलने पर उनके इलाइजा टेस्ट के लिए भी सैंपल मेडिकल कॉलेज में भेजें। वहीं लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते अन्य बीमारियां भी पैर पसार रही हैं। डेंगू के साथ साथ जापानी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से लोग लगातार ग्रस्त हो रहे हैं। हालात ये बन गए हैं कि अब अस्पतालों में जगह नहीं बची है और मरीजों को नीचे ही लिटाना पड़ रहा है। लेकिन इन हालातों के लिए स्वास्थ्य महकमा ही जिम्मेदार है। जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल के वार्ड में हालात ये बन गए हैं कि मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हो रहा है और उन्हें नीचे ही गद्दे पर डालकर सुलाया जा रहा है। जो मरीज निजी अस्पतालों का खर्च नहीं उठा पाते हैं, मजबूरन उन्हें सरकारी अस्पतालों के इन हालातों का सामना करना पड़ रहा है। फीवर रहा, उल्टी हो रही थी, 2-3 दिन हो चुका था, इसीलिए विक्टोरिया लेके आए हैं। अभी क्या कहा डॉक्टर ने? अभी डॉक्टर ने दवा दिया है, कहते बहुत पहले से बेहतर लग रहा है। विक्टोरिया हॉस्पिटल में लेके आए, बहुत तेज़ बुखार था, तो अभी ट्रीटमेंट चालू हो गया है। किस तरह से क्या बुखार आ रहा था? कितने दिनों से? बस कल शाम से ही आया है। जबलपुर जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 250 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं जापानी बुखार, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीज भी लगातार सामने आ रहे हैं। इन सभी के बावजूद अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो उसमें अगर सीबीसी में प्लेटलेट्स कम आई हैं, उनके काउंट्स कम होते हैं तो डेंगू के लिए भी भेजते हैं। डेंगू विडाल सारा कुछ कराते हैं और पॉजिटिव आता है तो उनको प्रिकॉशन में रखते हैं और उसका ट्रीटमेंट तो पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। एंटीबायोटिक्स वगैरह सर लोग स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं। उनका आयु चार्ट मेंटेन करवाते हैं, उनको नेट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं सभी बच्चों को और उनको बताते हैं कि कैसे करके उनको रखना है, आसपास सफाई वगैरह रखना है, हैंड वॉशिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है और बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, तला वगैरह, बाहर का गंदा पानी वगैरह, और मच्छरदानी घर पे भी लगाना है। घर के लिए भी सलाह देते हैं कि घर पे भी मच्छरदानी लगाएं। आसपास जो पानी एकत्रित हो जाता है ना, जमा हुआ पानी रहता है, तो वैसा पानी इकट्ठे नहीं होने देना है। लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम दवा का छिड़काव और मच्छरों के उत्पन्न होने से रोकने के लिए लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। साथ ही लोगों को बताया जा रहा है कि वो अपने घरों में मच्छरों को उत्पन्न न होने दें, जिससे वो बीमार नहीं होंगे। कि 5 मरीज आए हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस की, तो हमने मेडिकल कॉलेज में इस बात की, क्योंकि आईसीएमआर में टेस्टिंग होती है, वहाँ से बताया गया हमको कि पिछले 3 महीने में कुल उनके जो टेस्ट हुए थे उसमें 14 लोग पॉजिटिव आए थे, लेकिन उसमें से जो 10 मरीज़ थे वो दूसरे ज़िलों के थे, रीवा संभाग के थे, और 2 मरीज़ मंडला के थे, 1 मरीज़ और कहीं शहडोल का था, क्योंकि सब टेस्टिंग वहीं होती है। और जबलपुर में जो पॉजिटिव की अपन बात कर रहे हैं वो करीब 1 अगस्त में एक बच्ची पॉजिटिव आई थी जो मानेगांव क्षेत्र की थी, रांझी, और एक बच्चा मंझौली से पॉजिटिव आया था। तो उस समय मुझे ध्यान है कि वो बच्ची जब पॉजिटिव आई थी तो इस बारे में काफ़ी आक्रोश था लोगों में कि मानेगांव क्षेत्र में चूँकि पोल्ट्री फार्म बहुत हैं, उस कारण से कुछ बीमारी वहाँ हो रही है, और वो बच्ची की मृत्यु भी हो गई थी फिर। बहरहाल डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या पर जबलपुर संभाग के रीजनल हेल्थ डायरेक्टर ने एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने अपील की है कि बुखार होने पर लोग डॉक्टर को जरूर दिखाएं और अपने घर के आसपास पानी का जमाव न होने दें। डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या भी तेजी से गिरती है। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों के इलाज की व्यवस्थाएं पुख्ता करने का दावा भी किया है।